भाजपा में नाराज़गी वाला कोई मैटर नहीं रहता है। टिकट तक सबकी दौड़ थी, सब एक होके, सब मेरे से करीब करीब सभी वरिष्ठ हैं, सबका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा। हम पहले से ही मूड बना के रखे थे, हमारी पूरी पार्टी ने मूड बनाया था कि उप मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है, तो कोई चुनौती वाली बात नहीं। पूरी पब्लिक उनसे नाराज़ है, निराश है, और हमारे कार्यकर्ता, जांबाज कार्यकर्ता तन मन धन से इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और निश्चित रूप से विजय होगी। सरगुजा संभाग की अंबिकापुर सीट की प्रतीक्षा सबको थी। भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी, लेकिन अब प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। राजेश अग्रवाल भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। राजेश अग्रवाल का जैसे ही नाम की घोषणा हुई, उन्हें बधाई देने का तांता शुरू हो चुका है और राजेश अग्रवाल के पास हम मौजूद हैं। राजेश अग्रवाल से सीधे बात करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद। भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है, किस तरह की उम्मीद थी, क्योंकि दौड़ में बहुत सारे लोग थे? मेरे को हमारे मंडल अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सभी पर पूरा विश्वास था कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा। प्रत्याशी बनाने के साथ चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि 3 बार जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, टीएस सिंहदेव वहाँ से विजयी हुए हैं। किस तरह की तैयारी में है और किस तरह के परिणाम देखते हैं? पूरी पब्लिक उनसे नाराज़ है, निराश है, और हमारे कार्यकर्ता, जांबाज कार्यकर्ता तन मन धन से इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और निश्चित रूप से विजय होगी। अच्छा, ये बताइए, टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री हैं, अभी प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की है, किस तरह से चुनौती के रूप में देख रहे हैं और किस तरह से आपका कामकाज रहेगा ताकि जनता आपको चुने? कोई चुनौती नहीं है, हम पहले से ही मूड बना के रखे थे, हमारी पूरी पार्टी ने मूड बनाया था कि उप मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है, तो कोई चुनौती वाली बात नहीं है। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जो विधायक के तौर पे अगर टीएस सिंहदेव के कार्यकाल को देखें तो क्या काम थे जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर पाए? कोई काम नहीं किए हैं। पब्लिक, सबसे जरूरी है कि पब्लिक के सुख दुख में रहना चाहिए, उसमें नहीं रहे, हमेशा पब्लिक से दूर रहे पूरे 15 साल। और विकास की कोई योजना उनकी थी नहीं, कोई विकास के कार्य हुए नहीं। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा ने जिस तरह से जिम्मेदारी दी है आपको, अब उसका जो आप एक तरह से उसको लेकर जनता के पास जाएंगे, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आप जनता के पास लेकर जाएंगे और जनता आपको चुनेगी? बहुत से मुद्दे हैं। देखिए, स्वयं सहायता समूह का ऋण माफ़ नहीं किया गया, इन्होंने जो वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया है। वृद्धजनों का पेंशन बोले थे 1000 करने के लिए, वो नहीं किए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे विधानसभा का कोई विकास हुआ ही नहीं इस 15 साल में। ये माना जाता है कि लखनपुर और उदयपुर ये इलाका है जहाँ से टीएस सिंहदेव बड़ी लीड दर्ज करते हैं। आप इस इलाके के प्रत्याशी हैं, किस तरह का परिणाम दिखेगा? बिल्कुल, उनके हम घर के हैं तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग दावेदार थे, बहुत सारे लोग आपकी रेस में थे, अब वो कुछ नाराज होंगे, किस तरह से नाराजगी दूर करेंगे? भाजपा में नाराज़गी वाला कोई मैटर नहीं रहता है। टिकट तक सबकी दौड़ थी, सब एक होके, सब मेरे से करीब करीब सभी वरिष्ठ हैं, सबका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित रूप से सबके सहयोग से हम विजय प्राप्त करेंगे। विजय के लिए तो आप आश्वस्त हैं, जीत का आंकड़ा कितना रहेगा? आंकड़ा की बात नहीं कर सकता, लेकिन विजय होगी। धन्यवाद। तो ये थे राजेश अग्रवाल जी, जिनका ये कहना है कि जो वर्तमान जो विधायक हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो क्षेत्र का विकास हो सके। ऐसे में इस बार जो है जनता भाजपा को जीत दिलाएगी और राजेश अग्रवाल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि पहली बार विधानसभा जो अंबिकापुर है वहाँ से ये कमल खिलाने में सफल होंगे। ऐसे में देखना होगा कि जनता इन पर कितना विश्वास जताती है और 3 दिसंबर को जब परिणाम सामने आते हैं तो किस तरह के परिणाम निकलते हैं और क्या अंबिकापुर विधानसभा में भाजपा को पहली जीत मिल पाती है या नहीं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।